बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू हो चुका है और इसके बाद इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तारी करने के लिए इन्वेस्टिगेशन का मरहला शुरू हुआ है तो इसमें उनको नैब में पेश होना पड़ेगा। जब नैब में पेश होंगे तो वहां पर गिरफ्तारी इमरान खान और बुशरा बीबी की हो सकती है। बड़ी अहम स्टोरी है, इंतहाई अहम स्टोरी है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसमें आज लिखा क्या गया है। नैब ने पीडीआई हुकूमत की जानिब से तकरीबन 50 अरब रुपए के एहसान के बदले एक प्रॉपर्टी टाइकॉन से अल कादर यूनिवर्सिटी आपको मालूम होगा कि सूफीज़्म के ऊपर अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से, और कहा जाता था कि ये जो विजन है ये बुशरा बीबी का है। तो ये अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों कनाल अरासी के मुबैना हसूल की इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि पहले तो सिर्फ इंक्वायरी चल रही थी, अब उन्होंने कुछ चीज़ ढूंढी है, अब ये इसमें तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश करने के लिए ये इमरान खान को भी नैब के दफ्तर बुलाएंगे और बुशरा बीबी को भी नैब के दफ्तर बुलाएंगे। नैब जो कि इससे कबल इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल, माली फ़वाइद और बरतानिया से मसूल होने वाली रकम की हसूली में अतमाद की मुजरमाना खिलाफ वर्जी और इमरान खान और दीगर के खिलाफ अवामी रिकॉर्ड्स को अवाम के लिए नाकाबिल रसाई बनाने के अमल की इंक्वायरी कर रहा था। अब इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के लिए मुनासिब मवाद मिल गया है। वही बात मैंने आपको बता दी कि पहले इंक्वायरी की गई है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, तो अब इसमें से कुछ मवाद मिल गया है तो अब इसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। करप्शन केसेस में नैब रेफरेंस दायर करने से पहले आमतौर पर 3 मरहल पर अमल करता है। पहला मरहला शिकायत की तस्दीक है। अगर शिकायत की तस्दीक हो जाती है तो दूसरे मरहले के तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दिया जाता है। इस मरहले पर अगर मजीद आगे बढ़ने की तसल्ली बख्श शवाहिद दस्तयाब हो तो इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया जाता है, वरना इंक्वायरी बंद कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के मरहले में मुल्ज़मान से बराह रास्त तफ्तीश की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें पूछगिछ के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यही नाज़रीन जो मैं आपको बात बता रहा था कि इनको मजीद तफ्तीश के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो अब यह मामला उस तरफ बढ़ रहा है कि इनको इमरान खान और बुशरा बीबी को हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लें, ताकि आखिरकार यह नतीजा अखज़ किया जा सके कि यह मुकदमा अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। नैब ज़राए का कहना है कि हाल ही में इमरान खान, बुशरा बीबी, बैरिस्टर शहजाद अकबर, रियल स्टेट डेवलपर के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल जून में मौजूद हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके अहलिया बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एक रियल स्टेट डेवलपर से 50 अरब रुपए की लॉन्ड्री की रकम को कानूनी हैसियत देते हुए इनके ट्रस्ट के लिए अरबों रुपए की अराजी हासिल की थी, जिसकी शिनाख्त पीडीआई हुकूमत के दौरान बरतानिया ने की और मुल्क को वापस किया था। इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान ने 3 दिसंबर 2019 को कबीना के इजलास में इसके अरकान को इसे पढ़ने की इजाज़त दिए बगैर रियल स्टेट डेवलपर के हक में बरतानिया से वापस आई रकम के तस्फिये की मंजूरी ली थी। अगरचे इनमें से कुछ ने वजाहत तलब की थी। मौजूदा हुकूमत के इल्ज़ामात के बाद कंसले नेप्सले कानूनी फर्म जो रियल स्टेट डेवलपर की नुमाइंदगी करती है, इसने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा था कि रियल स्टेट डेवलपर ने इसे इंतहाई अफसोसनाक समझा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 में तय पाने वाले खुफिया मुआहदे पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और मुखालफ रिकैम दोनों को दिए गए अपने वादे की खिलाफ वर्जी की गई है। बयान में कहा गया कि NCA के साथ खुफिया मुआहदा सिविल कार्रवाई से पैदा हुआ कोई भी तजवीज़ कि खुफिया मुआहदा किसी भी तरह से गलत होता है, बेबुनियाद होता तो बसूरत दीगर NCA ने इसे इत्तफाक नहीं करता। बयान में मजीद कहा गया कि रियल स्टेट डेवलपर इस बात की तस्दीक करना चाहता है कि वो आला तरीन अखलाकी मेयारात को बरकरार रखेगा और अपने क्लाइंट्स को शानदार खिदमात फराम करेगा। मुआहदे की खुफिया नोयत के पेश नज़र इस मामले पर मजीद कुछ कहना नामुनासिब होगा। बादशाह नैब ने इंक्वायरी शुरू करते हुए इमरान खान हुकूमत के तकरीबन तमाम काबीना अरकान को तलब करके जिन्होंने उन्होंने 3 दिसंबर 2019 को इजलास में शिरकत की थी, पीडीआई ने कुछ रहनुमा नैब के सामने पेश हुए, लेकिन ज़्यादातर ने नैब को नोटिस को नज़रअंदाज किया। साबिक़ वज़ीर इमरान खान ने 26 दिसंबर 2019 को रियल स्टेट डेवलपर के हवाले से कबीना के फैसले के चंद हफ्तों के अंदर अल कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए ट्रस्ट रजिस्टर किया था, जो बाद में यूनिवर्सिटी के लिए डोनर बन गया। 3 दिसंबर 2019 को ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन से 3 हफ्ते पहले इमरान खान की कबीना ने अकाउंट्स मुंजमद करने के अहकामात AFOs और नेशनल क्राइम एजेंसीज के जरिए पाकिस्तान को रकूम की वापसी से मुतल्लिक मामला उठाया। बाद इस्लामाबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ट्रस्ट डीड की रजिस्ट्रेशन के चंद माह के अंदर जेल में 460 कनाल अराजी
खरीद कर जुल्फी बुखारी के नाम मुंतकिल कर दी गई। स्टैम्प ड्यूटी की मद में ज़मीन की कीमत 243 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई। ट्रस्ट की तख्लीक के बाद यह ज़मीन जुल्फी बुखारी ने ट्रस्ट के नाम मुंतकिल कर दी। मार्च 2021 में ज़मीन के अतिये के साथ दीगर अतियात जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर दफात का अतराफ बुशरा बीबी और रियल स्टेट डेवलपर के दरमियान इमरान खान की रिहाइशगाह पर होने वाले मुआहदे के जरिए किया गया, जबकि खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। अब आप ये स्टोरी सामने मैंने आपके सामने रख दी है कि अब इमरान खान और बुशरा बीबी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा और मजीद पूछगिछ के लिए इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये आज जंग अखबार के सफ़ा अव्वल पर स्टोरी छपी है और इसमें नैब के जो ज़राए हैं या नैब के तर्जमान का भी जिक्र है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।